हेलो दोस्तों, मैं हूं संभाजी। म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट से जुड़े एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के कुछ 4 सही फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड सही है, ये ऐड तो आपने टीवी पे ज़रूर देखा होगा। ऐसे ही कुछ 4 फंड्स के बारे में आज बात करते हैं जो बिलोंग करते हैं 4 अलग अलग कैटेगरी को, और आपके रिटर्न के रिक्वायरमेंट के हिसाब से 4 फंड में आप इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हैं। पहला फंड जो हमारा रहेगा वो रहेगा ICICI प्रूडेंशियल का बैलेंस फंड। सेकेंड फंड रहेगा SBI ब्लू चिप फंड। थर्ड फंड रहेगा L&T मिड कैप फंड और फोर्थ फंड रहेगा ICICI प्रूडेंशियल का लॉन्ग टर्म प्लान। ये चारों ही फंड अलग अलग कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। इनके अलग अलग फंड मैनेजर्स है, इनका रिटर्न भी अलग अलग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फंड ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस फंड। जैसे नाम से ही पता चलता है, ICICI प्रूडेंशियल का बैलेंस फंड बिलोंग करता है बैलेंस फंड कैटेगरी को। ये काफी अच्छा फंड है। यदि आप इस फंड के पीयर्स देखेंगे तो बिरला सन लाइफ बैलेंस 95 फंड ये इसका पीयर है, HDFC बैलेंस फंड और फ्रैंकलिन इंडिया बैलेंस फंड। ये 3 फंड है जिनके साथ ये फंड compete करता है। ये 3 फंड ऑलरेडी मार्केट में है और काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यदि हम और कुछ जानकारी देखेंगे ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस फंड के बारे में, तो ये बिलोंग करता है ICICI प्रूडेंशियल को। ICICI प्रूडेंशियल एक इंडिया की बहुत ही अच्छी और लीडिंग एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, तो ये इस फैमिली को बिलोंग करता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इस फंड का जो एसेट एलोकेशन है और एसेट्स का जो पोर्टफोलियो है वो भी काफ़ी अच्छा है। ये फंड इसी के लिए काफ़ी अच्छी तरह से जाना जाता है। ये फंड वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्कीम में से एक रहा है जब मार्केट ने अच्छा नहीं किया था, यानी कि 2013 में और 2011 में इक्विटी मार्केट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया था, बल्कि मार्केट्स काफ़ी वोलाटाइल रहे थे और 2011 में मार्केट्स ऑलमोस्ट 25% नीचे चले गए थे। तो ऐसे सिनेरियो में भी ये फंड ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ये फंड आइडियल रहेगा स्टार्टर्स के लिए, या फिर आप मार्केट में कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते हो म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो ये फंड आपके लिए ज़रूर रहेगा। जैसे मैं आपको पहले कह रहा था कि ये फंड का कुछ परफॉर्मेंस है, जैसे कि 2011 में इक्विटी मार्केट्स ऑलमोस्ट 25% नीचे गए थे, बट ये फंड ने काफ़ी अच्छा हेल्ड किया था और लगभग -10% का ही रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया था। और अगले आने वाले समय में, यानी कि 2012 में और 14 में इस फंड ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए वो जो लॉस था उसको रिकवर किया था। यदि हम इस फंड का टॉप 10 होल्डिंग्स देखेंगे तो सारे ही काफ़ी अच्छे स्टॉक्स है। सारे स्टॉक्स ब्लू चिप रहेंगे या फिर वेल नोन कंपनीज में से रहेंगे, जैसे कि ICICI बैंक है, भारतीय एयरटेल है, टाटा स्टील है। नीचे यदि आप देखेंगे तो एक्सिस बैंक, लार्सन, इन्फोसिस, टाटा केमिकल्स, तो ये सारे ऐसे स्टॉक्स है जो मार्केट के लीडिंग स्टॉक में से एक है और इनके ऊपर काफ़ी अच्छा होल्ड और रिसर्च ICICI AMC का रहा है। यदि हम रिटर्न्स देखेंगे इस फंड के कैसे रहे, तो लास्ट 5 इयर्स का रिटर्न ऑलमोस्ट 20% रहा है, लास्ट 3 इयर्स का रिटर्न 14%, लास्ट 1 ईयर का रिटर्न काफी अच्छा रहा है, वो लगभग 21.1% रहा है। तो ये था कुछ रिटर्न्स का सिनेरियो। चलिए देखते हैं एसेट एलोकेशन कैसे होता है। नॉर्मली जो बैलेंस फंड होते हैं उनका एसेट एलोकेशन काफ़ी अलग होता है, यानी कि इक्विटीज़ में ये फंड लगभग 60 to 70% इन्वेस्ट करते हैं मार्केट के सिनारियो के हिसाब से, और डेट में रिमेनिंग जाता है। तो अभी ये फंड इक्विटीज़ में ऑलमोस्ट 66% इन्वेस्टेड है और डेट फंड में ये फंड ऑलमोस्ट 30% इन्वेस्टेड है, और बाकी जो जा रहा है वो कैश और कॉल में जा रहा है। तो ये था ओवरव्यू ICICI प्रूडेंशियल का बैलेंस फंड का। हमारा नेक्स्ट फंड जो है वो है SBI ब्लू चिप फंड। SBI ब्लू चिप फंड एक वेल नोन फंड में से एक है। ये बिलोंग करता है SBI फैमिली को और ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है और एक बेस्ट परफॉर्मिंग स्कीम में से एक रहा है। चलिए इसका ओवरव्यू देखते हैं। ये स्कीम एक ओपन एंडेड स्कीम है। इसके काफ़ी सारे प्लान्स है, बट यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ग्रोथ प्लान रहेगा। ये स्कीम लॉन्च हुई थी Jan 28, 2006 में। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा है। लगभग March 31, 2017 तक इनके पास लगभग 8,582 करोड़ का इनके पास एसेट अंडर मैनेजमेंट है, लिक्विडिटी है। इसमें आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 से कर सकते हो। इस स्कीम का जो USP है वो है इनके जो फंड मैनेजर है जिनका नाम है सुहिनी अंदनी। सुहिनी अंदनी जी जो है वो 2010 में इस फंड के साथ जुड़ी थी और उसके बाद से ही इस फंड में परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि इस फंड के साथ काफ़ी अच्छे फंड मैनेजर जुड़े हुए हैं। ये स्कीम का परफॉर्मेंस पिछले 5 सालों में काफ़ी अच्छा रहा है, इसीलिए मैं आज आपको इस फंड के बारे में बता रहा हूँ और आगे आने वाले समय में भी ये फंड अच्छा कर सकता है, ऐसा हम लोग होप कर सकते हैं। क्रिसल इस फंड को 5 स्टार रेट देता है। क्रिसल एक क्रेडिट रेटिंग कंपनी होता है, तो किसी भी फंड को यदि 5 स्टार मिलता है तो वो फंड सारे पैरामीटर्स पे
जब अच्छा करता है तभी क्रिसल इसको 5 स्टार रेट करता है। तो ये फंड में आप जरूर इन्वेस्ट कर सकते हो, इसे क्रिसल 5 स्टार रेट करता है। चलिए देखते हैं कुछ अदर फीचर्स, जैसे कि टॉप 10 होल्डिंग्स देखते हैं एसबीआई ब्लू चिप फंड के। टॉप 10 होल्डिंग्स में देखेंगे तो सारे ही स्टॉक ब्लू चिप स्टॉक्स में से ही आपको दिखेंगे, जैसे एचडीएफसी बैंक, लार्सन, एमएनएम, इन्फोसिस, यूपीएल। नीचे कुछ यदि बैंकिंग में देखेंगे तो एसबीआई है, इंडसइंड बैंक है। तो ये कुछ टॉप 10 होल्डिंग्स का सिनेरियो है, नो डाउट काफी अच्छे स्टॉक्स हैं। यदि हम रिटर्न्स का सिनेरियो देखेंगे तो लास्ट 5 इयर्स का रिटर्न ऑलमोस्ट 20% से ऊपर रहा है। लास्ट 3 इयर्स का रिटर्न 15.8% रहा है। लास्ट 1 ईयर का रिटर्न थोड़ा कम रहा है, वो रहा है लगभग 16%। लास्ट 6 मंथ्स में इस फंड ने काफी अच्छा रिकवर करते हुए ऑलमोस्ट 18% तक का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो ये था ओवरव्यू एसबीआई ब्लू चिप फंड के बारे में। हमारा जो थर्ड फंड है वो है एल&टी इंडिया मिड कैप फंड। ये फंड बिलोंग करता है मिड कैप फैमिली को, मिड कैप फंड कैटेगरी को। तो यदि हम इस फंड के पीयर्स देखेंगे, यानी कि ये फंड कौन से फंड के साथ कंपीट करता है, तो मिराई इमर्जिंग ब्लू चिप फंड ये एक फंड है, डीएसपी ब्लैक रॉक माइक्रो कैप फंड ये भी एक फंड है, और फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड, ये 3 फंड्स के साथ ये फंड कंपीट करता है। तो चलिए देखते हैं कुछ ओवरव्यू पॉइंट्स, स्ट्राइकिंग पॉइंट्स इस फंड्स के। ये जो फंड है ये ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जो और बहुत ही हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखते हैं बढ़ने के लिए, और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, यानी कि ऐसे स्टॉक जिनका फंडामेंटल भी उतना अच्छा है और जिनमें ग्रोथ भी बहुत ज्यादा हो सकता है, ऐसे स्टॉक्स में एल&टी मिड कैप फंड इन्वेस्ट करता है। यदि हम इसका ओवरव्यू देखेंगे तो ये फंड ये बिलोंग करता है ओपन एंडेड स्कीम को। ये लॉन्च हुआ था जुलाई 23, 2004 में। इस फंड के पास अभी एसेट अंडर मैनेजमेंट मेरे हिसाब से काफी कम है, वो है लगभग 564 करोड़, और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 5000 से कर सकते हो। टॉप परफॉर्मिंग स्कीम में से रहा है ये मिड कैप कैटेगरी में। यदि आप मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड या फिर डीएसपी ब्लैक रॉक माइक्रो कैप फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे थे और आप ड्यू टू कंस्ट्रेंट की वजह से उसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि फंड हाउस ने ही अलाउ नहीं किया है, तो आप अल्टरनेटिवली इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हो, क्योंकि उतना ही पोटेंशियल इस फंड में है जितना पोटेंशियल बाकी सारे फंड में है। तो एल&टी इंडिया मिड कैप फंड का यदि ओवरव्यू देखेंगे तो एल&टी इंडिया मिड कैप फंड का एनएवी अभी जो है लगभग 128 रुपीज में है। टॉप 10 होल्डिंग्स में देखेंगे तो इमर्जिंग मिड कैप स्टॉक से काफी अच्छे स्टॉक से नो डाउट इनमें काफी सारे एएमसीज का होल्डिंग रहा है। रिटर्न्स के मामले में देखेंगे तो 5 इयर्स का रिटर्न ऑलमोस्ट 29% तक, यानी कि 28.3% तक रहा है। लास्ट 3 इयर्स का रिटर्न 25%। लास्ट 1 ईयर का रिटर्न काफी अच्छा रहा है, वो है लगभग ऑलमोस्ट 38%। लास्ट 6 मंथ्स का ही इस फंड का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट 30% का रहा है। तो मेरे हिसाब से तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस इस फंड का रहा है सारे पैरामीटर्स के। क्रिसल इसे 4 स्टार रेट करता है। हमारा जो नेक्स्ट फंड है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लॉन्ग टर्म प्लान। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लॉन्ग टर्म प्लान एक लॉन्ग टर्म डेट फंड है। अभी डेट फंड क्या होते हैं? डेट फंड जो लॉन्ग टर्म डेट फंड्स होते हैं वो ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनका मैच्योरिटी जो होता है वो लॉन्ग टर्म में होता है, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में ये फंड इन्वेस्ट करते हैं जिनका की मैच्योरिटी पीरियड मोर देन 5 इयर्स या फिर उससे भी ज्यादा होता है। तो ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। डेट फंड एक सेफ इन्वेस्टमेंट बेट माने जाते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए। ये फंड जो होते हैं वो इंटरेस्ट रेट की फॉलिंग साइकिल में काफी ज्यादा बेनिफिट करते हैं, क्योंकि जब ऐसे सिनारियोज आते हैं जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो डेट फंड जो होते हैं लॉन्ग टर्म डेट फंड्स वो अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा रिटर्न देने का पोटेंशियल रखते हैं। तो चलिए देखते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लॉन्ग टर्म प्लान का ओवरव्यू। ये जो फंड है क्रिसल इसे 5 स्टार रेट करता है। नो डाउट आप डेट फंड में जब इन्वेस्ट करते हो तो आपको रेटिंग और अंडरलाइंग एसेट्स को काफी ज्यादा देखना पड़ता है, तो इस फंड के बारे में आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। क्रिसल इसे 5 स्टार ऑलरेडी रेट करता है। इस फंड का यदि आप एसेट एलोकेशन देखेंगे तो ऑलमोस्ट 92% डेट फंड में जा रहा है। इक्विटीज में ये फंड इन्वेस्ट नहीं करता है तो काफी सेफ माना जाता है। कैश और कॉल में ऑलमोस्ट 9% अभी ये फंड इन्वेस्टेड है। यदि हम इस स्कीम का ओवरव्यू देखेंगे तो एक ओपन एंडेड स्कीम है। ये स्कीम लॉन्च हुई थी मार्च 26, 2002 में और इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है लगभग 13 करोड़। इसमें आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000 रुपीज से कर सकते हो। इसके काफी सारे फंड टाइप्स आते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान्स आते हैं, जैसे कि ग्रोथ प्लान है, डिविडेंड प्लान है, मंथली डिविडेंड आता है, क्वार्टरली डिविडेंड आता है। तो बहुत सारे ऑप्शंस के साथ आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इस फंड का यदि आप एग्जिट लोड देखोगे
तो आपको 0.25% देना पड़ेगा यदि आप NAV लमसम के हिसाब से विड्रॉ करते हो, और यदि SIP, STP, SWP इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपने चुना है तो 1 महीने से पहले यदि आप इसमें से निकलते हो तो आपको 0.25% इसमें एक रिडेम्पशन चार्जेस के हिसाब से देना पड़ेगा। तो ये था ओवरव्यू ICICI प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म प्लान का। चलिए देखते हैं इस फंड ने रिटर्न कैसा दिया है। लास्ट 5 इयर्स का रिटर्न इस फंड का रहा है 12.1%, 3 इयर्स का रहा है 12.8%, 2 इयर्स का रहा है 12.8%, लास्ट 1 ईयर का रिटर्न काफी अच्छा रहा है, वो रहा है लगभग 14.7%। तो यदि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कंसिस्टेंटली 10% एंड अबोव का रिटर्न इस फंड ने दिया है, लगभग 12% के अबोव इस फंड ने रिटर्न अच्छा खासा दिया है। यदि हम एब्सोल्यूट रिटर्न यानी कि ईयर ऑन ईयर रिटर्न देखेंगे तो आप देख सकते हो कि 2012 में इस फंड ने दिया था 9% और सडनली 2014 में इस फंड ने दिया था 20%, क्योंकि ये होता है इंटरेस्ट रेट साइकिल के हिसाब से, क्योंकि 2014 के बाद ही काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट साइकिल में फॉल आया था, तो उस ईयर में इस फंड ने काफी अच्छा रिटर्न दिया था। 2015 में इस फंड में काफी पुअर परफॉर्मेंस किया था, बट 2016 में काफी अच्छा रिटर्न दिया था क्योंकि इंटरेस्ट रेट काफी कम हो चुके थे उस ईयर में। तो 16.7% का रिटर्न 2016 में ये दिया था, इस फंड ने दिया था। तो ऐसा कुछ सिनारियो है ICICI प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म फंड का। तो ये थे हमारे आज के फंड, सही है फंड्स। तो पहला फंड था ICICI प्रूडेंशियल का बैलेंस फंड। बैलेंस फंड में आप यदि स्टार्टर हो, यदि आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। SBI ब्लू चिप फंड एक वेल नोन फंड है जो एक 5 स्टार रेटेड फंड है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, ब्लू चिप के हिसाब से। यदि आप ब्लू चिप फंड के साथ जाना चाहते हो तो जरूर आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। L&T मिड कैप फंड एक मिड कैप कैटेगरी का काफी अच्छा फंड है, इसमें भी आप इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हो। ICICI प्रूडेंशियल का लॉन्ग टर्म फंड ये एक डेट फंड है। डेट फंड जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि डेट फंड्स काफी सेफ इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके जो कोई भी क्वेश्चन है, सुझाव है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों और इन्वेस्टर कम्युनिटी के साथ जरूर शेयर कीजिए।